Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Base Builder. Myself गौरव वधवा। आज 10th क्लास के एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने। चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो जैसे जैसे हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं, आप फास्टली रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और हमारी बेस बिल्डर फैमिली का मेंबर बन जाइए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एजिस में है 3.1 का। तो काफी सारे टाइप्स आएंगे, एजिस टाइप, फ्रैक्शन टाइप, 2D नंबर टाइप, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम टाइप एक्सेट्रा। तो हम स्टार्ट करते हैं एजिस वाले क्वेश्चन से। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब एंड डॉटर आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो आफ्ताब बता रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old you were। तुम जो 7 साल पहले थी ना, मेरी एज तुम्हारी एज ही 7 टाइम्स थी। और also 3 years from now, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद मेरी एज हो जाएगी। ये फ्यूचर कह रहा है, ये पास्ट कह रहा था। मेरी एज हो जाएगी 3 times as old as you will be। उस टाइम तुम जितने साल की होगी उसका 3 टाइम्स हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली ही आज रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली हम कल करेंगे। अलजेब्रिकली में आपको आज अच्छे से पता लग जाएगा। देखिए जरा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिन दो के बारे में बातचीत हो रही है, 2 वेरिएबल है ना, तो 2 वेरिएबल लेट करने। लेट प्रेजेंट एज, जिसकी बात हो रही है ना वो लेट कर लो। तो बात एजिस की हो रही है तो प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years। यूनिट मस्ट है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसके और उसकी डॉटर की बात हो रही है y years। y years लेट किया हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में लिखेंगे हम इसे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ भी कह सकते हैं। 7 years देखो, 7 साल पहले की बात करें तो हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ना 7 साल पहले पहुंच जाएंगे। पास्ट में चलिएगा, 7 years ago। 7 years ago आफ्ताब कितने साल का हो जाएगा? 7 माइनस हो जाएंगे। लाइक मैं अब 25 years का हूं, तो 7 years ago 25 माइनस 7 कितने हुए? 25 माइनस 7 18 years का होऊंगा मैं। तो ये x है, तो x की कोई वैल्यू होगी, बाद में आएगी ना, जिसको हम सोल्व कर लेंगे ग्राफिकली या अलजेब्रिकली। आज तो सिर्फ हमने इक्वेशंस बनानी है, सोल्व नहीं करनी। तो x माइनस 7 years आफ्ताब हो गया। हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? जो हमने प्रेजेंट लेट की है उससे 7 years कम। 7 years एगो में पास्ट में आएंगे तो माइनस होती जाएगी। बड़ा इजी काम है, माइंड में अच्छे से रहना चाहिए, बस ध्यान रखना है चीज। तो अब उसके बाद कहता 7 years ago I was 7 times as old you were then। कहता मैं था ना जो उस टाइम 7 साल पहले, बेटी की एज का, तेरी एज का बेटी को कह रहा है 7 टाइम्स था। बेटी छोटी है तो आफ्ताब बड़े। छोटी की एज को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तभी तो बराबर होगी, तभी तो बराबर होगी। लाइक एक एग्जांपल छोटा सा, अगर 49 एज आफ्ताब की है और बेटी की 7 है, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ, और बेटी की एज का कितने टाइम होगी? 7 टाइम्स। 7 7 जा 49। तो 7 से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें? बेटी की एज को। तो आप देख सकते हैं ये चीज अच्छे से माइंड में रखनी है कि 7 years ago वाली एज किसकी पकड़नी है? पहले आई मींस आफ्ताब कह रहा है ना जो कि सारा कुछ। इंग्लिश को प्रॉपर ध्यान से रीड करना है, उसको फॉलो करना है। क्या इंस्ट्रक्शन है उसकी? आई वाज
वाज जहां आ जाए एग्जाम वाज वहां पे इक्वल साइन आई वाज इक्वल इक्वेट हो जाएगा। मैं था क्या था किसके इक्वल था तो आ जाएगा वो 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई टाइम्स मींस मल्टीप्लाई टाइम मींस मल्टीप्लाई एज ओल्ड यू वर देन तब तेरी एज जो थी ना अपनी बेटी को कह रहा है उसका 7 टाइम्स था। तो ये बन गई इक्वेशन हमारी। थोड़ा सा सेट करो इसे 7y माइनस 7 7 जा 49 एक्स वाई वाले एक साइड ले आओ x माइनस 7y इधर प्लस क्या है इधर आगे माइनस का इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इक्वेशन 2 बनेगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन तभी वो फाइंड आउट हो सकेंगे। अगर हमें 3 वेरिएबल हो तो उसमें 3 इक्वेशन होगी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हम सिर्फ इक्वेशन ही बनाएंगे आज। सेकंड इक्वेशन ऑल्सो और भी कह रहे हैं 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अब आफ्टर 3 इयर्स चलो आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद आफ्ताब क्या होगा। प्रेजेंट एज देखनी है आपने यहां नहीं जाना आपने प्रेजेंट एज देखनी है x प्लस 3 प्रेजेंट का प्लस 3 हिज डॉटर y प्लस 3 प्रेजेंट से 3 साल ज्यादा भाई फ्यूचर में जा रहे हैं बड़ा इजी काम है। आफ्टर 3 इयर्स तो आओ जरा कहता है आई शैल फिर वही आई आफ्ताब की एज शैल बी हेल्पिंग वर्ब है। क्रैम करो चाहे स्टेटमेंट इंग्लिश को फॉलो करो अच्छे से स्टेटमेंट फॉलो करो अच्छे से इजीली हो जाएगा। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तेरी जो एज होगी नहीं उसके मैं 3 टाइम्स होऊंगा क्योंकि बड़ा तो बाप ही होगा आफ्ताब एंड डॉटर। ठीक है फादर की एज तो ज्यादा होगी। तो अब इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई 3y 3 3 9 x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 एक्स वाई वाली एक साइड 9 माइनस 3 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ये अलजेब्रिकल इक्वेशन है। अलजेब्रिकल एक्स वाई इसमें वेरिएबल्स हो कांस्टेंट्स हो। ये हमारी अलजेब्रिकल इक्वेशन है। इक्वेशन मींस इक्वल साइन हो। अब इसको सोल्व करने की अलजेब्रिकल मेथड 3 है हमारे पास। हमने इसे ग्राफिकली सोल्व करना है। आज सिर्फ इक्वेशंस बनाएंगे हम तीनों सम की। ठीक है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ग्राफिकल मेथड शो करेंगे। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन 3.1 का क्या कह रहा है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम एक क्रिकेट टीम की कोच है उसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स बाय किए खरीदे फॉर ₹3900। उसके बाद फिर लेटर शी बाय अनदर बैट एक और बैट खरीदा और 3 मोर बॉल्स खरीदी ऑफ सेम काइंड सेम टाइप की सेम प्राइस वाली मींस फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो एजेस वाला क्वेश्चन करने के बाद हमारा कॉस्ट वाला क्वेश्चन है। तो पर यूनिट कॉस्ट लेट करते हैं। पर यूनिट कॉस्ट का मीन है लेट कॉस्ट ऑफ बैट और बॉल की बात हो रही है 1 बैट ₹x। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹y अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अगर एक बैट x का है कितने बैट खरीदे 3 बैट प्लस 6 बॉल्स इनका टोटल कॉस्ट 3900। 3 एक बैट x का 3 बैट कितने के होंगे 3x के। एक बैट 10 का 3 बैट 30। एक बैट x का 3 बैट 3x इजी प्लस 6 बॉल्स। एक बैट का बॉल का रेट क्या है y तो 6 बॉल का 6y
टोटल कॉस्ट, ये टोटल बैट की कॉस्ट होगी, ये टोटल बॉल्स की कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट दोनों की कॉस्ट मिलाकर जो गिवन है, स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं, इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं थोड़ा आगे। 3 कॉमन, 3 सिर्फ यहां से कॉमन लिया हमने, यहाँ x बचा 3 2 या 6, 2y इज इक्वल टू 3900, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 बाई 3, डिवाइड हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन बाई ये। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन कहते हैं एक और बैट, 1 बैट प्लस 3 बॉल्स, रुपीज टोटल लगे हैं उसके 1300। 1 बैट की कॉस्ट का रिलेशन लेना है इसमें, x प्लस 3 बॉल्स, 3 इंटू एक बॉल का y, तो 3 बॉल्स का 3y इज इक्वल टू 1300। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इसे हम सॉल्व करेंगे किसी सेशन में। अभी के लिए इक्वेशंस आप देख सकते हैं, बड़ा इजी काम है। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी पर यूनिट का कॉस्ट सिलेक्ट करना है। उसमें कहा गया है, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, कहा गया है कि एप्पल और ग्रेप्स खरीदते हैं। एप्पल्स और ग्रेप्स, इनका कॉस्ट लेट करेंगे आप, बट 1 kg का लेट करेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स। जितने केजी भी खरीदे हैं, 2 kg एप्पल कह रहा है तो 2 इंटू 1 kg का x रेट है तो 2x, 4 kg ग्रेप्स कह रहे हैं तो 4 इंटू 1 kg का लेट किया हमने y तो 4y हो जाएगा। तो आप थर्ड क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, वो आपको आपकी स्क्रीन पे हम देंगे भी, लास्ट में देखना आप। 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 3.1 के 3 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। 2 हमने यहाँ पे सोल्व किए थे, थर्ड आपको ट्राई के लिए आप तीनों ट्राई करेंगे फिर से और सोल्व करेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे। होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।